लाइव आ गया और स्कोर है 256 जो अब तक 56 एक मूवी आई अब तक 256 पर शायद आज टीम इंडिया की टेंशन दूसरी उस पर भी आएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर लेटेस्ट क्या है एक तो वो डिस्कस करना है, दूसरा ये भी कि आज फिर से बोलर्स ने जैसे पाकिस्तान वाले मैच में पार्टनरशिप लग गई थी 150-55 पर, वो 2 ही आउट थे, ऐसे आज इनका ओपनिंग स्टैंड 93 और 94 पर कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो एक ड्रिंक्स ब्रेक होता है और देन कुलदीप यादव पहली विकेट निकालते हैं और फिर ऐसा कमबैक हो जाता है कि एक वक्त पर यह भी लगा था कि 250 तक भी पहुंचेंगे, तो एक एक कर सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन राहुल भाई सबसे पहले आप पर, क्योंकि आपने हार्दिक पर बड़ी पैनी नजर से आज पूरी उनकी एक एक गतिविधि जो है वो फॉलो करी है, ट्रैक करी है, तो आज तो शायद वो बल्लेबाजी करने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो क्या पता, यू नेवर नो। जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों पड़ेगी जरूरत? आप 257 चेस कर रहे हैं, क्रिकेट मैच नहीं वो ठीक है यार, क्रिकेट मैच है, बट ऑन अ परफेक्ट बैटिंग विकेट शाम को ओवर्स गिरनी है, आप कह रहे हो 257 में आपको हार्दिक की जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़ी, अगर उसमें वही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तब भी नहीं आएंगे। बट राहुल आई होप ना आए। रिस्क में डालना चाहेंगे? आपको याद होगी के राहुल की जो आईपीएल वाली इंजरी थी, वो आईपीएल में इसी तरह बैटिंग करने चले आए थे और फिर बाद में पता चला कि और लंबा खिंच गया। उनकी तो देखो तो आप वर्ल्ड कप की अभी जय इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट ये है कि हार्दिक पांड्या हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने अपना स्कैन करा दिया, इस वक्त वो मैदान पर हैं, ठीक है, मैदान पर मतलब ग्राउंड पे नहीं, स्टेडियम में है, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और गेंदबाजी उन्होंने करी नहीं है। स्कैन्स क्या रिजल्ट देते हैं, आपकी मेडिकल टीम उनको असेस करेगी, फिजियो देखेंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि भाई उनकी एक्सटेंट ऑफ दैट इंजरी क्या है, धर्मशाला में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए, उनके बाएं एंकल में, बाएं पैर के एंकल में चोट लगी है, विच मीन्स उनका वो लैंडिंग फुट है, तो अगर वो खेलते भी हैं इस टूर्नामेंट में, वो बॉलिंग करने के लिए कितने रेडी रहेंगे, क्योंकि बाया पैर है ना यार, देखो घुटना और एंकल जो होता है आपका बड़ा स्ट्रेस जाता है इस पे, तो वो है। तो सर ये इसमें जो हम लोगों को जो जुड़े हमारे साथ, जो हमने ये भी लिखा है कि भाई कहीं फंस ना गई हो टीम इंडिया। अब पहले मैच की बात है। हाँ, तो वो ये कि इस मैच में तो शायद उतना ज्यादा नहीं है सिचुएशन, बट कॉन्टेक्स्ट में टूर्नामेंट की क्या है वो देखेंगे, हार्दिक की अवेलेबिलिटी पर आज बड़ी शानदार उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। पहले तो एकदम ऐसा रहा कि यार बहुत ही ज्यादा शेल में है, समझ में नहीं आ रहा, बॉल इधर उधर हो रहा है, बाउंस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे फास्ट बॉलर्स, तो 5 ओवर में जैसे 10 रन करीब थे ये, फिर सडनली आप 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर आते हो तो आप देखते हैं कि 8 ओवर में 40-45 ही हो गए, फिर एक जबरदस्त स्टार्ट टाइप हो जाती है इनकी कि 15वें ओवर में 16वें ओवर में 93 ऑड पर रहते हैं। उसके बाद फिर से जो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ने दिखा दिया कि भाई हमारे बॉलर्स ऐसे नहीं कि बस डिपेंडेंट है, ऊपर बॉल मूव हो जाए तो विकेट मिल जाए। जस्ट लाइक द पाकिस्तान गेम, इस मैच में भी एक चीज हुई है और ये इस वर्ल्ड कप में टॉप टीमों को डिफाइन करेगी, उन टीमों को भी डिफाइन करेगी जिनके पास बीच में विकेट लेने वाले बॉलर नहीं है। आपने उस मैच में भी 30 ओवर के करीब 155 फॉर 2 और वो टीम 191 ऑल आउट हो गई, क्योंकि आपने बीच में आके विकेटें ली, स्पिनरों से भी ली, फास्ट बॉलरों से भी ली। आज आपने क्या किया, उनका स्कोर था दरअसल 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा है, तो 110 2 आउट था 20 ओवर में, 110 2 आउट अच्छा स्कोर है, लेकिन उन 10 ओवरों में कितने रन आए उसके बाद? उन 10 ओवरों में मतलब 21 से 30 में सिर्फ 33 रन। उसके बाद अगर आप 31 से 40 भी लेके चले तो 46 रन। सो आपने उस दरमियान 4 आउट भी किए और आपने रन भी नहीं दिए, तो मुझे लगता है कि 256 257 तो यार किसी भी वनडे मैच में आप एज अ बैटिंग यूनिट यू विल बी हैप्पी कि हाँ यार हम इतना चेस कर देंगे, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ये ना भूलें कि जैसे आपने कहा मैच के दरमियान हार्दिक पांड्या को चोट लगी, उन्होंने सिर्फ 3 गेंदें फेंकी थी, वो 3 गेंदें विराट ने डाल के 1 ओवर खत्म हो गया। अब आप शार्दुल को इसलिए खिलाते हो क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ये कहो कि यार शार्दुल से भाई 9 ओवर भी डलवाने, शार्दुल की पिटाई तो हो रही थी, तो वो भी तो 9 ओवर निकाल गए ना अपने। अब ये भी देखिए सिराज का भी समाओ विकेटें ले रहे हैं, बट सिराज भी रनों के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब इंडिया को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए 257 चेज करने के लिए, बल्कि अच्छा है आप अगर थोड़ा सा चैलेंज आप होते रहेंगे। आज का मैच तो जरूरी है ना, 4 मैच जीत के एक फाटक आ जाता है, फाटक एज इन आधे इधर आधे उधर, तो आज अगर आप जीत जाते हो तो कम से कम आपको ये राहत है, ये मतलब इनसिक्योरिटी नहीं है आपको ये राहत है, वी आर ऑन ट्रैक। और धीरे बीच में जो हम कह रहे हैं कि जो विकेट्स आई वो इसलिए भी आई क्योंकि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो हम बात कर रहे हैं, जो रन उन्होंने लगाए थे, द मोमेंट वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कुलदीप के अगेंस्ट भी शॉट मारे और धीरे धीरे जो चीजें हुई,
वहां पर कि डॉट बॉल्स, प्रेशर आप लगातार जो अप्लाई कर रहे थे, कुलदीप आते हैं, जडेजा आते हैं, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है जो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो इवन जडेजा से बॉल से जो कर रहे हो परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेहतर की एक वक्त तक इतना लग नहीं रहा था, बट आपके दोनों स्पिनर्स एक ऐसे कि एक भाई आप हो तो हम भी उतने ही तगड़े हैं यहाँ पर। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मतलब आप इंडिया के मतलब अगर बॉलिंग अटैक को उठाओ, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि पेसर्स अगर आपका स्टार्ट में विकेट कीपर नहीं आके देता तो स्पिनर्स वो काम आपका कर देते। मैं जो बड़ी चीज देख रहा हूँ पिछले 4 मैच में इंडिया के साथ, क्योंकि 3 अच्छी विकेट मिली है सामने वाली टीम को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को अगर आप वो देख लो, चेन्नई का छोड़ दो, अफगानिस्तान को दिल्ली का विकेट अच्छा मिला था, पाकिस्तान को अहमदाबाद का विकेट अच्छा मिला था, और ये वाला विकेट भी पुणे का बैटिंग लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन अब इन चारों मैच को आप देखो, हमने बड़ी टीमों को, बड़ी टीम इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को हमने 200 नहीं बनाने दिया था, पाकिस्तान को भी हमने अगर आप रखो वर्ल्ड कप के लेवल में तो उनको भी 200 बनाने दिया, अफगानिस्तान एक ऐसी थी जिसको हमने अच्छे विकेट पे, जहां 350 बन सकता था, हमने 272 में रोका। इवन इस विकेट में जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी लग रहा था 300 जाएगा, बट ये क्रेडिट दूंगा मैं इंडियन बॉलिंग को, चाहे बुमराह हो चाहे सिराज हो, और इवन आज तो 5 बॉलर ही हो गए थे, तो हार्दिक का हो गया था, तब तो ये हो गया था कि भाई पूरे ओवर अब शार्दुल को ही जाना चाहना है, पर फिर भी इतने पे आप रोकते हो तो ये बॉलिंग अटैक और रोहित की जो बोल सकते हैं ना बॉलर्स का रोटेशन, उसको भी आज एक हाईलाइट मतलब टूर्नामेंट के लिहाज से भी कहें, जैसे कल सेंटर के कैच ने थोड़ा सा समा बांधा, माहौल बनाया, आज वही चीज आगे भी गई। जडेजा ने एक अच्छा मतलब उनके स्टैंडर्ड से अच्छा कैच है, किसी और के लिए बहुत अच्छा तगड़ा कैच है। केएल राहुल ने जो डाउन द लेग साइड लिया वो भी बड़ा जबरदस्त था। विकटें आपको कभी कभी जैसे सिराज का है, हम बात करें तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, सब कुछ था, बट वो शायद एक बाउंड्री होती उन्होंने कन्वर्ट कर दी। मनोज भाई बिल्कुल, आप देखो टूर्नामेंट में बाकी टीमों की बॉलिंग अटैक देखो, हमारा क्या है, आज चलो हमारे पेसर्स थोड़े से बेअसर रहे, भाई एक अच्छा स्टार्ट लग गया तो स्पिनर्स ने आकर वहां पर गेम पकड़ लिया, आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर पेसर्स भी आए गेम में और विकेट लिया। पर इसमें फील्डिंग का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे जसप्रीत बुमराह के जो कैच पकड़ा जडेजा ने, या फिर जो केएल राहुल की आप बात कर रहे हो, भाई बॉलर भी तो एक एंड से ये करता है ना कि भाई कोई आधा चांस बन जाए, उससे वो रिदम आई, और रिदम के साथ कई टीमों के साथ हम देखते हैं कि बॉलिंग उस हिसाब से हो रही है पर उनके फील्डर ही योगदान नहीं दे रहे। इवन पाकिस्तान, कल अफगानिस्तान, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग बहुत अच्छी की कल अफगानिस्तान ने, लेकिन कुछ फर्क थोड़ी हुआ बॉलर्स का, फील्डिंग से हार गए। तो इंडियन टीम की फील्डिंग आप देखो 1-1.5 महीने पहले शायद फील्डिंग हमारे लिए कंसर्न थी, हम बात करते थे कैचिंग में भी हम कहते थे, वेस्ट इंडीज आपको याद होगा टूर, वहां पर कैचिंग हमारी नहीं थी, तो बेहतर क्या है और अच्छी चीज है आप देखो ना।